बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं साग बना रही थी। तो साग जो है बिल्कुल सर्दियों का, आपको पता ही है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो साथ ही मार्केट में माशाल्लाह साग आ जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। आजकल जो है वो साग आप लोगों को ज़्यादा मोटा नहीं मिलेगा। अगर साग ज़्यादा मोटा हो तो उसकी गंदलें छीलनी पड़ती हैं। तो ये जो थी ना, इसकी शाखें ज़्यादा मोटी नहीं थी। जो कोई मुझे थोड़ी सी मोटी लग रही थी ना, उसके साथ से मैं बारीक इसकी जो टहनियाँ उतार के तो उसको छील लेती थी और बाकी साग जो है वो मैंने वैसे ही उसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। और इस तरह अगर आप लोगों के पास चॉपिंग बोर्ड हो तो उसके ऊपर जो है ना बारीक छुरी ले लें बड़ी, और आराम से इसकी कटिंग हो जाती है। ये मेरा तकरीबन 5 किलो साग था और इसके अंदर 2 किलो मैंने पालक डाली थी, क्योंकि बाथू आजकल जो है ना वो नहीं मिल रहा। तो जो है शहरों में तो नहीं मिल रहा। वो लोग कहते हैं कभी बाथू आया नहीं है। बाथू से साग का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। लेकिन खैर माशाल्लाह ये भी बहुत टेस्टी बना था। इसमें बस ये है कि मैंने एक बैच इसका ना काफ़ी मोटा काट लेती थी, क्योंकि साग जो था ना माशाल्लाह वो बिल्कुल मेरा साफ़ सुथरा था। इसको जो है पूरे के पूरा इसका जो था ना बड़ा सारा इसकी जो मुट्ठी होती है वो मैं फैला लेती हूँ इसी तरह शेल्फ़ के ऊपर। उसमें से जितना भी कोई अगर घास या कुछ भी कोई जड़ी बूटी निकलती है उसे निकाल देती हूँ। और फिर इस तरह इसकी जो है ना बारीक चॉपिंग करके तो इसको मैं इस तरह बड़े बोल में पानी डाल के तो कोई 3-4 पानियों में धोती हूँ, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी रेत के ज़रात ना रहें। और फिर इसको जो है ना मैंने कुकर के अंदर ही डालती गई हूँ। कुकर में मैंने स्टीम दे के कुक तो नहीं किया, लेकिन ये है कि मेरे पास बड़ा पतीला नहीं है। तो मैं कुकर का ज़रा साइज़ मेरा बड़ा है, तो इसमें तकरीबन मेरी 7-8 किलो चीज़ आराम से बन जाती है। 4-5 किलो 7 किलो चीज़ बन जाती है। 10 लीटर वाला ये मेरा कुकर है। तो फिर इस तरह ये होता है कि मेरे पास मेरा जो था ना 7 किलो ऑलमोस्ट था, जो इसकी कटिंग वगैरह के बाद जो है तकरीबन 6 किलो तो रह ही गया होगा। तो बस इसको जो है ना मैं 2-3 बैच में डालती थी। जब ये श्रिंक हो जाता था तो मज़ीद मैं दोबारा से वॉश करके साग डाल देती थी और पालक डाल देती थी। और फिर इसके अंदर मैंने 1 पाव हरी मिर्चें, लहसुन डाला है और नमक डाल के तो इसको अच्छी तरह से पका लिया था। और फिर बाद में जो है ना इस तरह मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, तो माशाल्लाह बहुत ही आसानी से जो है ना साग मेरा उसको मैं कर लेती हूँ। गोटा लगाना जो होता है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है, उसी की वजह से साग पकाना मुश्किल लगता है। लेकिन अब इसको जब इस तरह मैं हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड कर लेती हूँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। डायरेक्ट ही इसे जिस पतीले के अंदर पकाया होता है उसी में हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना होता है। और ये बिल्कुल लास्ट पे इसके अंदर मैंने मकई का आटा डाला है और थोड़ा सा इसको पानी डाल के तो मज़ीद मैं जो है ना 10-15 मिनट के लिए पका लूँगी। और बस माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो साग था वो बिल्कुल तैयार हो गया था। और अब इसका जो तड़का है उसमें मैंने जो है ये ग्रीन प्याज इसको बारीक चॉप करके डाला है, धनिया और हरी मिर्चें, क्योंकि मेरी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा मैंने साग में जो डाली हुई थी तो वो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। नमक वगैरह आप लोगों ने टेस्ट कर लेना है। अगर नमक कम हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं बाद में डालने की बजाय। साग बन गया था तो मैं साथ साथ अब मकई की रोटियां बना रही थी। साग बने और मकई की रोटी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी मज़े की लगती है ना। और बस इसको भी जो है ना मैंने थोड़ा सा गंदम का इसके अंदर आटा डाल के ना मकई के अंदर और थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के तो इसको मैंने गूंद लिया था। और इस आटे को इसकी डो जो होती है ना गूंद के रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप लोगों ने बस साथ साथ ही गूंद के साथ साथ ही इसकी रोटियां बनानी होती हैं। इसकी रोटी जो थी ना पहली मैंने वैसे ही हाथ से बनाई थी तो वो थोड़ी सी ना टूट गई थी। लेकिन दूसरी जो है मुझे एक ट्रिक, मैंने इस तरह जो है ना इस बैग को रख के इसको प्लास्टिक के तो इसके अंदर इसे मैंने किया तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोटी बन गई थी और टूटी भी नहीं थी। इसी तरह बाकी सारी मैंने अपनी रोटियां बना ली थी।
देसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप मकई की रोटी बना सकते हैं। इसको बस हाथों के साथ आपने प्रेस करना और बस पका लेना है, और फिर इस तरह पलटे की मदद से जो है ना इसकी साइडें टर्न करनी है। रोटी आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। साथ साथ मैंने साग थोड़ा सा निकाल के तो उसको टेस्ट कर लिया था, हर चीज़ इसकी पूरी थी। और बस लास्ट पे इसका जो है मैंने अदरक लहसुन इसी तरह डाल के तो उसको जो है वो ब्राउन कर लिया। थोड़ी सी लाल मिर्च मज़ीद स्पाइसी करने के लिए डाल ली, और धनिया, और साथ में इसका जो हरी प्याज है या फिर हरा लहसुन जो होता है वो आप लोगों ने डालना है। इसका इतना कमाल का टेस्ट बनता है ना। और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और साग इसके अंदर डाल लेंगे। एक्चुअली ये क्लिप जो तड़के वाला है ना, ये मैं आप लोगों के साथ जो मैंने प्रीवियस में शेयर किया था वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा ये वाला साग मैंने बनाया था ना, इसका जो तड़के वाला मेरा क्लिप मिसप्लेस हो गया है। वो आई थिंक मेरे मोबाइल में स्पेस का इशू आजकल आ रहा है, तो वीडियो बनाते हुए ही ना वीडियो जो है मेरी वो बंद हो जाती है और पता ही नहीं चलता। तो अब जिस टाइम मैं एडिट कर रही थी तो मुझे पता चला कि मेरा जो तड़के वाला है ना क्लिप वो इसमें आया ही नहीं। तो फिर ये वाला जो था ना क्लिप मेरे पास पड़ा था, इसको मैंने ऐड कर लिया। मैंने कहा साग बना रही हूँ तो उसको तड़के के बगैर तो जो है ना वो बिल्कुल अनकम्प्लीट सा लगेगा। तो फिर यही वाला मैंने क्लिप इसके अंदर शामिल कर लिया था। आज मुझे इतना ज़्यादा सांस चढ़ रहा है ना, ये पता नहीं कुछ दिनों से जब भी मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना तो सांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है। अब यहाँ पे वीकेंड पे हम लोग अम्मी की तरफ आ गए थे, तो अब्बू ने यहाँ पे बताया कि छोटे छोटे से जो है ना घर के बिल्कुल साथ ही डॉग के बच्चे हैं, तो वो इतने क्यूट थे ना, इतने बिल्कुल फ्लफ़ी फ्लफ़ी से लग रहे थे। और इस तरह इन लोगों ने जो डॉग ने अपने पाँव से मिट्टी खोद खोद के तो इनके रहने के लिए एक जगह सी बनाई है। साथ ही बिल्कुल खाली प्लॉट है, उसमें जो है ना उसकी बैक साइड पे कच्ची मिट्टी को खोद के तो उसने अपने बच्चों के लिए ये छोटा सा उनका घर बनाया है। और बच्चे इनको देख के इतने खुश हो रहे थे ना। बस हबीबा जो थी ना वो डर रही थी। हबीबा को जो है ना लेके नहीं कभी गए इस तरह जानवरों के पास, तो वो थोड़ा सा डर जाती है। आंटी के घर वो बकरों से डर गई थी, तो तब से जब भी कोई इस तरह जानवर देखती है ना तो उससे डर जाती है। हत्ता कि जब हम लोग गांव गए थे तो वहाँ पे ये बिल्ली को देख के बहुत खुश हुई थी, बिल्ली के साथ बड़ा खेलती रही थी। लेकिन आज इसके पास जो है डॉग के पास नहीं जा रही थी। मैं वीडियो बिल्कुल लास्ट वाले रूम में जो है ना इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वजह से बाज़ार का आप लोगों को शोर जो है ना वो सुनाई देगा। कभी कोई ऑटो गुजर जाता है, कभी कोई बाइक गुजर जाती है, तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिएगा। नहीं तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं किसी इस तरह घर के इस तरह वाले हिस्से में बैठूं जहाँ पे ज़्यादा जो है ना बाहर का नॉइज़ ना वॉइस ओवर में आए। लेकिन हबीबा जो थी वो फर्स्ट वाले रूम में सो रही थी, जहाँ पे मैं मोस्टली अपनी जो है वॉइस ओवर करती हूँ, तो इस वजह से फिर मुझे ये लास्ट वाले कमरे में आना पड़ा। खाला भी आई हुई थी गांव से, तो फिर जो है ना हम लोग वॉक वगैरह के लिए आ गए। रात के टाइम काफ़ी थके हुए थे, तो फिर अगले दिन सुबह जो है ना नमाज के बाद आए थे। तो आई थोड़ी सी लेट ही थे क्योंकि हम लोग चाय वगैरह पीना शुरू कर दी थी, तो इस वजह से खाला को लेके तो मैं वॉक पे आ गई बच्चों को साथ लेके। बच्चे जब भी आए अम्मी के घर तो वो कहते हैं कि मम्मा हमें पार्क में लेके जाना है। तो शाम के टाइम में उन्हें नहीं लेके जा सकी थी, सैटरडे को हम लोग गए थे तो नहीं लेके जा सकी थी। इस वजह से फिर मैंने उन्हें कहा कि बेटे मैं आप लोगों को ना नमाज के बाद सुबह मॉर्निंग में ले जाऊंगी। अभी भी ये आपको थोड़ी थोड़ी सी ना जैसे धुंध होती है वो नज़र आ रही होगी, लेकिन माशाल्लाह सूरज बहुत ही चमकदार निकला हुआ था। और ये इसके घास के ऊपर भी जो है शबनम वो बिल्कुल चमक रही है। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी ये फूल इसके दिखाए थे, ये खिले नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हो गया ना, ऐसे ही लगता है जैसे कोई वेलवेट के फूल हों। ओरिजिनल लगते ही नहीं है, लेकिन बहुत ही क्यूट है। आंटी ने इनके सबके जो है ना बीज वो उतार लिए थे। वो कह रही थी कि मैं घर जाके ना इनको तो वहाँ पे लगाऊंगी। ये देखें, ये चंबेली के पौधे के ऊपर कितनी प्यारी शबनम लग रही है। उन्होंने ये ब्राउन जो थे ना फूल उसके भी और जो पिंक फूल थे उनके भी उतार लिए थे।
और हबीबा माशाल्लाह सो के आ गई थी। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मम्मा मम्मा आंटी को अपने घर जो है ना पौधे वगैरह या फूल वगैरह लगाने का बड़ा शौक है, तो वो गमलों में ना इस तरह किसी ना किसी चीज़ के बीज जो हैं वो लगाती रहती हैं। तो माशाल्लाह इनके घर वैसे तो नहीं कोई लगे हुए दरख्त वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है गमलों वगैरह में ना इन्होंने काफ़ी जो पौधे लगाए हुए हैं, फूलों वाले भी और दूसरे भी। तो अब मैं आंटी को लेके जा रही थी, मैंने कहा चले आए, आपको ना मैं यहाँ पे अब लोगों के घर के पास दरख्त है जिस पे पर्पल फूल लगते हैं, वो आपको दिखाती हूँ। नाम इसका मुझे अभी भी नहीं आता। आप लोगों को अगर किसी को पता हो इसके नाम का तो आप लोगों ने मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना है। लेकिन माशाल्लाह ये इतना प्यारा लगता है ना। अभी तो इस पे जो है ना ये पर्पल फूल कम है, लेकिन अब्बू कहते हैं कि ये शदीद गर्मियों में पत्ते इसके सब्ज़ नज़र आ ही नहीं रहे थे, पूरे का पूरा जो दरख्त था ना वो पर्पल हो गया था और पूरे इसके ना गुच्छे हैं। बस यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा, और बस इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो लोग चैनल पे नए हैं, और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।